नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर स्वागत है। हमारी खास पेशकश पर्वतों पर खनन, आस्था का खनन में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। भरतपुर जिले के डीग क्षेत्र में आदि बद्री और कनकांचल में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ साधु संतों में गुस्सा है। साधु संतों ने लंबा आंदोलन भी किया। बाबा नारायण दास ने 33 घंटे टावर पर गुजारे। वहीं बाबा विजयदास ने आत्मदाह का प्रयास किया। बाबा विजयदास का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। डीग में पपोसा गांव के आसपास आदि बद्रीनाथ और कनकांचल पर्वतों का पूरा इलाका इस वक्त चर्चा का विषय बन गया है। आखिर क्यों संत महात्मा 550 दिन से इन दोनों पर्वतों के संरक्षण को लेकर के आंदोलन और धरना दे रहे थे? न्यूज 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर के रिपोर्टिंग की। न्यूज 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंच करके आदिनाथ पर्वत के पौराणिक महत्व को समझने की कोशिश की। वहीं आखिरकार क्यों यहां से लोगों की धार्मिक आस्था किस तरीके से जुड़ी हुई है, इसको भी देखने समझने की कोशिश की, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो भरतपुर में डीग के पास पपोसा गांव में पिछले 550 दिनों से चल रहे पर्वतों को बचाने के आंदोलन में जब बाबा विजयदास ने आत्मदाह का प्रयास किया, इसके बाद से स्थानीय ग्रामीणों में महंत विजयदास को लेकर माहौल काफी दुख भरा है। स्थानीय ग्रामीण महंत विजयदास के सकुशल स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। अवैध खनन के मामले में जो 84 कोस परिक्रमा क्षेत्र के अंदर पवित्र पर्वतों को लेकर के एक आंदोलन चल रहा था, उसके बाद में बाबा ने आत्मदाह करने का प्रयास किया, खुद को आग लगाई, अब उन्हें दिल्ली भेजा गया, रेफर किया गया। यहाँ पर हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। स्थानीय लोगों की क्या भावनाएं जानने की कोशिश करते थे। क्या देखा आपने, कितने दिन इनका अभियान चला, क्या मांग थी, क्या कामना करते हैं प्रभु से उनको लेकर के? 1.5 साल होगी साहब इनका अभियान चलते हुए, और बाबा ने कल यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी, प्रशासन भी पूरा था, और उसके सामने देखते देखते वो इधर से आया आग लगा के, और यहाँ आकर के आग बुझाई जहाँ मतलब वो सिस्टम चल रहा है। ये देखा था, उसके बाद एम्बुलेंस में रख दिया, उसको एम्बुलेंस में ले गए। उसके बाद का हमको पता नहीं है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उसका कोई पता नहीं। कोई नहीं है। अभी क्या कामना करते हैं बाबा को लेकर के, किस तरह की स्थिति है, कितना साथ थे स्थानीय लोग, कितनी उनकी बात को आप मानते थे कि जो पर्वत हैं वहाँ पर उनका कहना था कि ये धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए हैं, इनका संरक्षण होना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही साहब, इनको पूरे इनको मतलब तो रक्षा के लिए बस्ती के और के भी कोई बच्चा थोड़े उनके जो मतलब ये वो लड़ रहे हैं, वो तो पर्जा के ऊपर ही लड़ रहे हैं कि पर्वत रह जाए, हम इन भजन कर ले। ये है जी बिल्कुल। क्या आप लोगों की अभी गांव वालों की जुड़ाव था, किस तरह से मदद करते थे आप? सभी लोग उनकी सेवा में रहते थे? अब ये समझे साहब, अब जा घर पे आ जाए, अल्लाह मैया रोटी दे दे तो रोटी दे दें, दूध दे दे तो दूध दे दें, भाई छाछ दे दे छाछ दे दें। हमारे घर पे तो बाबा जी आ जाए बाबू को दे देंगे, और भैया कोई राजा आ जाए घर पे तो वो भी हमको तो जब आग मांगे बाबू की पूर्ति करनी। अभी उन्होंने आत्मदाह का प्रयास किया, आग लगाई। आगे पतो ना है कहावा के मन भाई, हम तो अपने खेत पे है साहब, आत्मदाह जन कैसे करो कैसे ना करो पीछे पतो पर ही हम बाद में पता लगा आप लोगों को? बाद में पता लगा साहब, हम तो टावर पर चढ़े हुए साधु थे, वो 3 दिन पहले चढ़े थे, 28 घंटे के बाद वो उतरे थे। जब उसने आत्मदाह करने की विचार सोचा था और उसके लग गई थी, अग्नि लगा ली उसने, उसके बाद में वो साधु उतारा था समझा बुझा कर। वो साधु उतराया, उसको मतलब रेफर कर दिया यहाँ से। अब जो है दिल्ली भेज दिया गया उनको आगे इलाज के लिए। वो एम्बुलेंस में गए थे, अब वहाँ से भरतपुर गए, दिल्ली गए, जयपुर ले गए थे, फिर दिल्ली। हाँ, जयपुर की सुनी है साहब हमने। जी बिल्कुल। तो किस तरह की भावना है? मैं ना जानू भाव में, लेकिन फिर भी जो बाबा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उसमें किस तरह के स्थानीय लोगों का साथ था? यही बात है सब यही है कि भाई जो भी है। ठीक है, ये लोग हैं स्थानीय। आप बताइए भैया, किस तरह से देखा आपने आंदोलन? इतने 1.5 साल चला, क्या क्रिया आपने यहाँ देखी, क्या क्या होता? भाई साहब मैं यहाँ है ना, मैं तो मशीन वाला मशीन लेकर आया हूँ अभी। आपका लगा हुआ था पूरा सामान? 1.5 साल मैं बताऊँ सर जी, 1.5 साल बहुत शांति के साथ ये कार्य हुआ था, कोई झगड़ा बिरदू कुछ भी नहीं था। ये तो मतलब कल यहाँ प्रशासन होते हुए भी मतलब उसने अग्नि लगा ली अपने शरीर में, तो उसके बाद फिलहाल तो कोई है ही नहीं, वरना रोक लेते गाँव वाले होते। हाँ, रोकते साहब उसको, और उसका मालूम ही नहीं था
वो किधर होके गया है, कहाँ से वो क्या लाया है, क्या पता उसको। गांव वाले ने कोई मतलब ना हो, गांव वाले कब आग लगा दे, गांव वाले तो अपने शासन पर ही हो, अपने अपने काम धंधे लगे पड़े। जी बिल्कुल, ये तमाम लोग हैं जिन्होंने पूरे करीब 550 दिन तक उन्हें यहाँ पर आंदोलन करते हुए देखा, उनका साथ भी दिया, उनको भोजन भी दिया, उनकी सेवा भी की। अब काफ़ी इनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। कामना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो और वो दिल्ली से सेहतमंद होकर के वापस आएँ और उनकी जो मांगे हैं सरकार उनको पूरा करे। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए भरतपुर से। तो डीग में पपोसा गांव के आसपास आदि बद्री धाम और कनकांचल पर्वतों के संरक्षण को लेकर चल रहे संत महात्माओं के आंदोलन के बाद ये पूरा इलाका अब चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर क्यों संत महात्मा 550 दिन से इन दो पर्वतों के संरक्षण को लेकर के आंदोलन कर रहे थे और धरना दे रहे थे? क्यों आखिर सरकार से लगातार टकराव की स्थितियां यहां पर बनी हुई हैं? लोगों ने यहां हो रहे खनन को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की और इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। ग्राउंड जीरो पर पहुंच करके आदि बद्रीधाम पर्वत के पौराणिक महत्व को समझने की कोशिश की कि आखिरकार क्यों यहां से लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है, भगवान श्री कृष्ण का इस पर्वत से आखिर रिश्ता क्या है और क्यों ब्रज 84 कोस परिक्रमा के दौरान लोग इस महत्वपूर्ण धाम पर जरूर पहुंचते हैं। आप भी देखिए। तो न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो क्या आखिरकार सामने आया, ये पूरी पड़ताल आप देखिए। 84 कोस परिक्रमा के मामले में संत विजयदास ने जिस पर्वत को लेकर के आत्मदाह का प्रयास किया, खुद को आग लगा ली, करीब 550 दिन उन्होंने वहां पर धरना प्रदर्शन किया। तमाम संत इस पूरे मामले में धरना प्रदर्शन में शामिल रहे। उन तमाम पर्वतों की जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेने हम पहुंचे, आप देख सकते हैं कि ये वो पहाड़ों की श्रृंखलाएं हैं जो आदि बद्रीनाथ पर्वत हमारे पीछे हैं, वो आप देख रहे हैं कि साथ में इसमें कनकांचल जो है वो मौजूद है। करीब 72 यहाँ पर लीज जो है आसपास के इलाके में जारी की गई है और इस प्राकृतिक संपदा को, इस खनिज संपदा को लगातार यहाँ पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पौराणिक महत्व यहाँ की इन तमाम जो एक तरह से पर्वत श्रृंखला का है उससे समझना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे साथ में यहाँ पर आदि बद्रीनाथ जो मंदिर से खास तौर पर इस लक्ष्मण झूले से मौजूद हैं, सर आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या है? हमारा नाम है सरजू दास, लक्ष्मण झूला, आदि बद्री धाम। जी, क्या महत्व है यहाँ पर? जो पौराणिक महत्व की बात की जाए, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ाओं से जुड़ा मामला बताया जाता है। कई दूसरी ऐसी चीजें जो यहाँ पर हैं, वो क्या क्या हैं? भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा जसोदा मैया को 4 धाम कराए, तो उनने मनोती मानी नंद बाबा जसोदा मैया ने, हे भगवान हमारे आप जैसी संतान प्राप्त हो जाए तो हम 4 धाम की यात्रा करें। तो भगवान ने जन्म लिया। भगवान 5 साल के हुए तो भगवान नंद बाबा जसोदा मैया परिक्रमा की तैयारी करने लगी। पैदल की परिक्रमा थी 84 कोस की। तो भगवान बोले, हे मैया आप कहाँ की तैयारी कर रही हो? तो नंद बाबा जसोदा मैया बोले, हे लाला हमने आपके बारे में 4 धाम की यात्रा बोली। तो भगवान बोले, हे मैया ब्रिज में ही दर्शन करा दूंगा मैं 4 धाम के। तो नंद बाबा जसोदा मैया नंदवासियों को भगवान श्री कृष्ण उस जगह पे ले आए जो बद्रीनारायण का मंदिर है। तो भगवान बोले, हे मैया आप आंख बंद करो। तो नंद बाबा जसोदा मैया ने आंख बंद करी, नंदवासियों ने आंख बंद करी। तो भगवान श्री कृष्ण शिला आई गंगा मैया के मंदिर में, उस शिला पे भगवान खड़े हुए। भगवान ने तपस्या करी 1 महीना। तो बद्रीनारायण भगवान ने दर्शन दिए, नर भगवान ने दर्शन दिए, रामेश्वर भगवान ने दर्शन दिए, जो आप नीचे दर्शन करके आए। उनके बाद में यहाँ इस जगह पे ले आए। इस जगह का नाम है लक्ष्मण झूला। इस जगह से लक्ष्मण झूला बोलते हैं। तो ये पर्वत श्रृंखला है जो 14 कोस के एरिया में गए, तपोभूमि है। यहाँ हजारों वर्ष तक के संत महात्मा तपस्या कर रहे हैं, पहले भी कर रहे हैं और हाल में भी कर रहे हैं। देखो भगवान ने गंगोत्री धारा प्रकट की है सामने से, ऐसे घूम के बीच वाली खाई जमुनोत्री धारा प्रकट की है भगवान ने। आगे से घूम के साइड वाली धारा प्रकट की है भगवान ने, वो अलखनंदा है। गंगोत्री, जमुनोत्री, अलखनंदा। इधर का जो पर्वत है नर पर्वत है, अर्जुन ये तपस्या कर रहे हैं पर्वत रूप में। इधर का जो पर्वत है नारायण पर्वत है, कृष्ण ये भी तपस्या कर रहे हैं पर्वत रूप में। और सामने गणेश पर्वत देखो, गणेश जी का मस्तक है ऊपर, और ये सूंड है पत्थर वाली, ये भी गणेश पर्वत है, ये भी तपस्या कर रहे हैं पर्वत रूप में। तो भगवान ने यहाँ 1.25 लाख पर्वत रूप देवी देवताओं के दर्शन कराए नंद बाबा जसोदा मैया को। देखो सतयुग में एक प्रबल नाम के राक्षस हुए, उनको 1000 कवच और कुंडल वरदान में मिले थे। ऐसा वरदानी राक्षस था
साधु संत ब्रिजवासियों को सताने लगा, भजन नहीं करने देता, तो साधु संत ब्रिजवासी नारायण भगवान से पुकार करने लगे। तो नर नारायण और लक्ष्मी जी तीनों प्रकट हुए उस जगह पे। तो नारायण भगवान तपस्या पे बैठ गए, नर भगवान उस राक्षस से युद्ध करने लगे। तो लक्ष्मी जी डायरेक्ट सेवा में नहीं आई कि वो नारायण भगवान तपस्या कर रहे हैं, तपोभूमि है। तो लक्ष्मी जी ने बेरिया को पेड़ का रूप धारण किया। तो बेरिया के पेड़ से कहते हैं संस्कृत में बद्री, जब से बद्री नारायण नाम पड़ा इनका। तो 1000 वर्ष युद्ध चला नर भगवान को और उस राक्षस को। तो एक कवच कुंडल टूट पावे तो नर भगवान मूर्छित हो जाए और नारायण भगवान उनको जीवित कर दे। फिर नारायण भगवान युद्ध करे उस राक्षस से। तो 1000 वर्ष फिर युद्ध चला, एक कवच कुंडल टूट पावे और नारायण भगवान मूर्छित हो जाए, नर भगवान उसको जीवित कर दे, कि वो तपस्या पे बैठ गए। तो धीरे धीरे 999 कवच तोड़ दिए उस राक्षस के नर भगवान ने, अर्जुन ने। जब राक्षस को मालूम पड़ गया नर नारायण भगवान प्रकट हो गए ब्रिज में, तेरे को छोड़ेंगे नहीं, तो ब्रिज छोड़ के भाग चल। फिर वो ब्रिज छोड़ के सूर्य नारायण भगवान की ऊँट में जा छुपे। तो सूर्य नारायण भगवान ने उनकी मुक्ति कर दी। दूसरे युग में करण हुए थे, आपने सभी ने सुना होगा, करण कवच कुंडल साथ में आए थे, वही राक्षस थे यहाँ। देखो ये तपोभूमि है, यहाँ हजारों वर्ष तक के संत महात्मा तपस्या कर रहे हैं, पहले भी कर रहे हैं और हाल में भी कर रहे हैं। यहाँ तो ये तपोभूमि है, भावनाएं आपकी जुड़ी हुई हैं। अब जब यहाँ खनन का मामला आया तो साधु संतों ने एक आंदोलन किया, करीब 1.5 साल चले, तो उसमें आप भी शामिल हुए जी। क्या डिमांड थी, क्या मांग कर रहे थे आप लोग? देखो हमारी यही डिमांड है, ये मांग है हमारी। यहाँ कम से कम 500 तो मोर हैं इस साइड में। जो खनन चलते हैं वो विस्फोट होते हैं तो टोला आते हैं तो मोर मरे पाते हैं यहाँ। 5 तो डेली मोर मरे पाते हैं। हम उनको कहाँ ले जाए, कहाँ करें हम? फिर कोतवाली ले जाते हैं तो पुलिस वाले कुछ नहीं करते हैं, हम उनको वापसी ले आते हैं, दफना देते हैं। फिर उनका कुछ वन्य जीवों को भी नुकसान पहुंचता है। जी निजी। और यहाँ पे पेड़ों को भी कटान चल रहा है। हाँ, पेड़ों को वो जो इस पर पर्वतमाला है पली साइड में 210 मुसलमानों के गाँव में, इधर साइड से पेड़ों को काटने जाते हैं और अपनी साइड से बिल्कुल साफ कर रखा है। इधर साइड से आते हैं तो उसको पेड़ों को काटते हैं, हम नहीं काटने देते, उनको पकड़ के मार देते हैं या थाने पकड़ा देते हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो पूरी स्थिति जब पैदा हुई, यहाँ पर आंदोलन का मामला आया, तो खान के बारे में जो यहाँ पर बताया जा रहा है वो क्या जानकारी है? कितनी खानें यहाँ पर लीज जारी की गई है, कितना अवैध खनन होता है उसकी आड़ में? यहाँ पर 72 खाने सरकार द्वारा अलॉटमेंट की गई और 72 के अलावा सैकड़ों खानों का अवैध खनन चल रहा है। पूरा पर्वत श्रृंखला जो है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर धार्मिक भावनाओं आदि बद्री चारों धाम है। यहाँ ये कनकाचल पर्वत जो है भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। इसमें 72 खान तो दे दी गई हैं और लगभग 80 खानों के पट्टे और होने थे। साधु संतों का जो आंदोलन चल रहा था उसको देखते हुए सरकार ने उनको स्थगित किया, वो नए पट्टे जारी नहीं किए गए। और आज से 8 महीने पहले सरकार ने तुरंत प्रभाव से उन लीजों को बंद करने का और दूसरी जगह इनको पुनर्वासित करने के लिए, दूसरी जगह लीज देने के लिए माननीय गहलोत सरकार ने इसका आदेश जारी किया। 8 महीने एक मुख्यमंत्री के आदेश को इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया, धरातल पर काम नहीं किया गया और खनन बदस्तूर जारी है। तो इससे सबसे पहले तो ये साबित होता है कि सरकार तुष्टीकरण की नीति को देखते हुए धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और इस मामले को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। अगर गंभीर होती तो सरकार 8 महीने में भी आदेश का इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इससे क्या जाहिर होता है कि सरकार की सहमति से ही ये खनन, अवैध खनन, वैध खनन जो भी चल रहा है। यहाँ पर विधायक, नगर से जो विधायक है वो है वाजिब अली और कामा की विधायक है जाहिदा खान। इन दोनों का राजनीतिक संरक्षण इन खनन माफियाओं के लिए है। आप उधर जाके पहाड़ी साइड में देखोगे, छपरा गोगरा जो से खान 1 हेक्टेयर की है और 10 हेक्टेयर अवैध खनन चल रहा है। और उन खानों में आपको मैं तो बता रहा हूं, आप अच्छे जागरूक पत्रकार हैं, अगर सिटिंग ऑपरेशन करोगे तो लेके पोकलेन से जेसीबी तक और हाईवा जितने भी वाहन हैं उनमें आपको 95% चोरी के मिलेंगे। अवैध खनन है और वाहन भी सब चोरी के हैं, लेकिन सरकार की अनदेखी और सरकार के संरक्षण में सारा खेल चल रहा है। एक तरफ पौराणिक महत्व तो इन तुम पूरे पर्वतों का है, दूसरी तरफ पर्यावरण के लिहाज से भी देखा जाए काफी घनी है, काफी हरी भरी है, प्रचुरता है, काफी वन्यजीव यहाँ पर हैं, उनका संरक्षण भी जरूरी। यहाँ पहले जब खनन नहीं होता था उससे पहले अच्छे अच्छे जो वन्यजीव हैं
वो यहाँ देखने को मिलते थे। विभिन्न प्रकार के पक्षी जो कहीं नहीं ढूंढने से मिलते, वो यहाँ प्रकृति में आनंद लेते हैं। ऐसी वन्य जीवों की और पक्षियों की प्रजाति यहाँ देखने को मिलती है। अब जब विस्फोट होते हैं, आप पशु पक्षियों की बात छोड़ो, मकानों में दरार आ गई है, गरीब लोगों के मकान टूट रहे हैं। आप यहाँ से जाओगे, जलालपुर गांव है, वहां पर आए दिन मकानों की छत टूट जाती है, विस्फोट होते हैं। रसिया का पहाड़ है, वहां सिद्ध बाबा का मंदिर है, पूरा खनन अवैध चल रहा है। ऐसी एक लीज नहीं है वहां पर, और रोजाना कम से कम 500 ट्रैक्टर भर के वहां से पत्थर के जाते हैं। जो सिद्ध बाबा का मंदिर है उसको भी बिल्कुल खोखला कर दिया। तो यहां प्रकृति का संरक्षण, धार्मिक आस्था, पशु पक्षियों का संरक्षण, जितना जिसके बारे में प्रशंसा की जाए, शायद राजस्थान में, पूरे राजस्थान प्रांत की मैं बात करता हूं, ऐसी प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक जगह और धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ स्थान आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो तमाम ग्राउंड जीरो से बिंदु हैं वो हमने आपके सामने रखे, जिसमें पौराणिक महत्व जो अभी तक बात की जा रही थी, गहनता से बारीकी से इन लोगों ने बताया क्या कि जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए तमाम मामले हैं, घटनाएं हैं, उनकी जानकारी उन्होंने दी संतों ने। और ये भी बताया कि यहाँ पर किस तरह से आप देख सकते हैं कि जो वनस्पतिक महत्व है, यानी वेजिटेशन आप अगर देखेंगे तो इतनी डेंसिटी कहीं और देखने को नहीं मिलती। जो वन्यजीव हैं उनको लेकर के बातचीत की गई है। इन्हीं पहाड़ों को बचाने के लिए आंदोलन किया गया था और इन्हीं पेड़ों के कटान को रोकने के लिए आंदोलन किया गया था। और इस पूरे इलाके को संरक्षित करके जो धार्मिक पर्यटन है उसको बढ़ावा दिया जाए, उन तमाम चीज़ों की बात रखी गई थी। हमारी कोशिश ये थी कि ग्राउंड जीरो पर पहुँच करके इस पूरे मामले को आम आदमी को सही तरीके से समझाने की कोशिश की जाए, ताकि पता चल सके कि ये पूरा मसला है क्या और इसे बचाने की कोशिश क्यों की जा रही थी। कैमरा पर्सन यासीन के साथ मैं अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए भरतपुर से। तो भरतपुर के डीग के पास पपोसा में पर्वतों के संरक्षण को लेकर के साधु संतों ने लंबा आंदोलन किया। संत विजय दास ने आत्मदाह का प्रयास किया, जिससे 84 कोस परिक्रमा क्षेत्र में आने वाले और साधु संत अब इस पूरे मामले को लेकर के बहुत नाराज हैं। संतों का कहना है कि 550 दिन से आंदोलन चल रहा था। इस मामले में सरकार को संवेदनशील होना चाहिए था। अब संत विजय दास के इलाज में कोई कोताही, लापरवाही नहीं बरतने का आग्रह कर रहे हैं। संतों ने कहा कि अगर सरकार ने संतों की मांगों को नहीं माना तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और इस दौरान मौके पर पहुंचे हमारे सहयोगी अरबाज अहमद और संतों से उन्होंने खास बातचीत की है। आदि बद्रीनाथ और कनकांचल में जो साधु संतों का आंदोलन था, उसके बाद में जब आत्मदाह का प्रयास हुआ और जो संत थे उन्हें अब इलाज के लिए दिल्ली भेज दिया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगह पर संतों का जमावड़ा लग रहा है, यहाँ पर लोग आवागमन कर रहे हैं। इस पूरी घटना के बाद में एक बातचीत की जा रही है, एक चर्चा की जा रही है कि जिस तरह से जो हालात हुए, उन हालात के अंदर अब जो आंदोलन है वो किस दिशा में जाएगा, क्योंकि 15 दिन का समय लिया गया है और यहाँ पर प्रशासन से वार्ता भी की गई है। बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो खुद उस आंदोलन में शामिल रहे और आगे जो है अब इसकी चर्चा की जा रही है। क्या आप लोगों की चर्चा हुई और किस तरह की बातचीत रही, किस तरह से आंदोलन को जो है अभी फिलहाल 15 दिन के लिए समय लिया गया है, आगे क्या तैयारी है? आगे महाराज अगर कोई कानून कार्रवाई नहीं हुई तो पूरी तैयारी है। जितने भी हमारे खालसा, जितने भी हमारे बड़े बड़े संत बैठे हैं वो सब भाग लेंगे आके। अगर एक संत को अभी बता रहे हैं 15% उसमें है, जी सकता है, 15% बता रहे हैं, 85% वो डेड हो चुके हैं। और आगे अगर कानून कार्रवाई नहीं हुई तो हम कौन के लिए लड़ रहे हैं? हम न हमारा कोई स्वार्थ, नहीं हमारे पहाड़ों से हमारी कोई वो चल रहा है, हमारे कोई गाड़ी घोड़ा कोई बड़ी बड़ी वो चल रही है। हम तो खाली ये एक धरोहर है, ये जो पर्वत एक धरोहर है, ये जमीन की एक स्थायी जो है, ये जैसे जमीन डगमगाती नहीं है, इससे जीव जंतु सभी पल रहे हैं इनसे। इसलिए महाराज आंदोलन चल रहा है, महाराज पूरे संघर्ष कर रहे हैं, वो महाराज जी बताएं। जी, आंदोलन चल रहा है, तो अभी इसको लेकर के आप क्या तैयारियां कर रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है? तैयारियां तो अब धीरे धीरे शुरू होगी, क्योंकि हमारे संत के प्राण अगर जा रहे हैं तो इसमें संत महामंडल कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे संत ने, क्योंकि परस्वार्थ के कारण साधुन द्वारा शरीर प्राण चले जाए, लेकिन उनकी सुनवाई होना चाहिए। जो हमारे संतों की मांग है, ये हमारा हिंदुस्तान है,
हिंदू धर्म की रक्षा के लिए और ब्रज की रक्षा के लिए, ठाकुर जी की रक्षा के लिए ये पहाड़ों का खुदाई का काम रुकना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति की धरोहर ही है भारत की। हमारा भारत धर्म के लिए प्राचीन समय से ही विख्यात है। कितने संतों ने और देश की रक्षा के लिए कितने गृहस्थों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले में स्वीकार किया है। इस बात को देश जानता है। इसलिए हम यही कहेंगे कि संत सब भाई हो, किसी भी अखाड़े का हो, कोई भी हो। हम लोग भी परिक्रमा में आए हैं चित्रकूट धाम से, लेकिन जितनी टाइम से सुना है उतनी टाइम से हमको भी ये बात अच्छी गंवार नहीं आई है। देखिए धीरे धीरे हम भी सत्य की तरफ को चल रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या ये कैसा माजरा है। इसलिए हम तो यही कहते हैं सरकार से और बड़े बड़े अधिकारियों से कि संत की कुर्बानी विफल न जाना चाहिए। इससे हमारे धर्म की हानि होती है। हिंदू धर्म की अगर रक्षा करना है तो उनकी बात को मानना ही पड़ेगा, मांगों को मानना पड़ेगा। 15 दिन का समय दिया गया है। संतों की बात का समर्थन किया जाए और ये पहाड़ों की खुदवाई रोकी जाए, जिससे संतों के पीछे हम लोग लगेंगे और मारेंगे। हाँ, हम क्यों नहीं मरेंगे? संतों के ही पीछे तो, धर्म के पीछे ही तो चलेंगे। जी बिल्कुल, उनके समर्थन में रहेंगे जो भी होगा। हाँ बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल समर्थन में रहेंगे, बिल्कुल। महाराज जी, जहाँ संतों का पसीना बहाएगा वहाँ खून बहाएंगे और संतों के साथ रहेंगे और संतों के साथ रहे सदा से। थोड़ा महाराज जी हमारे और ये महाराज नागा बाबा महाराज भी यहाँ पर आए। क्या आपका विचार है? ये जो संतों ने ऐसा किया है तो एक देश की रक्षा के लिए ही कर रहे हैं, कोई अपने लिए तो कर नहीं रहे हैं। तो इसमें सुनवाई की जाए, सरकार से हमारा यही कहना है। नहीं, इसमें जैसा भी कदम उठाना पड़ेगा, संतों को पीछे नहीं हटेंगे। अभी 15 दिन का समय लिया है, 15 दिन इंतजार किया जाएगा जी। तो इसके लिए हमारा बार बार सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि इसमें सुनवाई की जाए। उनकी जो कुशल क्षेम की जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं आप? कैसी स्थिति है, कैसा इलाज चल रहा है? नहीं, उसके बारे में तो अभी हमें फिलहाल कोई जानकारी नहीं, लेकिन जानकारी लेंगे। जानकारी अभी मिली है, लेकिन हम इसकी जानकारी लेंगे जरूर और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ पर सभी लोग ये कामना कर रहे हैं कि वो स्वस्थ होकर वापस आएं, सकुशल वापस आएं। और जो मांग जो उन्होंने की, जो उन्होंने आंदोलन चलाया, उसको लेकर के भी लोगों के विचार यहाँ पर रखें कि भाई किस तरह से जो संस्कृति की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए आंदोलन किया गया। तो तमाम लोग यहाँ अलग अलग स्थानों पर इकट्ठे हैं और बाकायदा बातचीत कर रहे हैं कि 15 दिन का जो समय दिया गया है, अगर उस समय तक ये मांगों को नहीं माना जाता है तो आगे ये फिर अपने आंदोलन को फिर से गति देंगे। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए भरतपुर से। भरतपुर के आदि बद्री धाम और कनकांचल पर्वत को बचाने के लिए संत लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 की टीम ने पहुंचकर संतों से बात की और पर्वतों के बारे में जाना कि आखिरकार इन पर्वतों का महत्व क्या है। संतों ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा माता और नंद बाबा को यहां पर चारों धाम की यात्रा करवाई थी। जिन पर्वतों को बचाने के लिए, संरक्षित रखने के लिए साधु संत लगातार प्रयास कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे थे, उस वहां पर हम मौजूद हैं और साधु संत भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये तमाम साधु संत हैं जो आदि बद्रीनाथ जो धाम है, यहाँ पर लक्ष्मण झूला है, यहाँ पर ये रहते हैं। इनसे तमाम बातों को लेकर के बातचीत करेंगे और किस तरह से ये आंदोलन कर रहे थे और क्या इनकी जो मांग थी, किस तरह से ये पहाड़ों को संरक्षित रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, सब बातचीत करने के लिए यह है। किस तरह का यहाँ का जो इतिहास है, ब्रज 84 कोस परिक्रमा में ये आता है, क्या यहाँ का इतिहास रहा है इन पर्वतों का? यहाँ का इतिहास है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। ये भगवान श्री कृष्ण ने अपने माँ बाप को यहाँ चारों धामों के दर्शन कराए, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ के। और इन क्रीड़ा स्थली में भगवान विचरते रहते हैं, बंसी बजती रहती है, गैया भी बहुत चढ़ती है यहाँ। और इसमें गुप्त साधु महात्मा बहुत रहते हैं जो भजन करते हैं गुप्त। और उनको इतना विघन हो रहा है यहाँ बहुत ज़्यादा। तो ये खनन जो हो रहा है, इस खनन पे बहुत दिनों से आंदोलन चल रहा है, कई साल से। ये तो 2 साल थे, तो अब मीडिया में आया है, जो 2 साल थे नहीं, बहुत दिनों से 4-5 साल से चल रहा है। इसमें सरकार कोई सुनवाई कर नहीं रही। फिर साधु ने, सगन ने मिलकर ये निर्णय लिया कि भाई आंदोलन करो यहाँ। तो आंदोलन हुआ फिर इसमें।
अब सरकार ने देखो क्या किया है। अच्छा, जिस तरह से आंदोलन किया था उस समय जो संत थे विजयदास महाराज, उन्होंने ज्वलनशील पदार्थ डाल करके आग लगा ली, तो उनका गंभीर हालत में इलाज जारी है। उनको लेकर के क्या आप जो है प्रतिक्रिया है और क्या कामना करते हैं भगवान से? देखो, भगवान से कामना करें कि वो स्वस्थ हों जल्दी से जल्दी, पहली बात तो चलिए इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार समय रहते इस पर्वत श्रृंखला का संरक्षण करेगी और इसे लेकर ठोस कदम उठाए जाएंगे। नमस्कार।